तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है और उसके पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ के है। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक फिलअप होता है तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है, वेयर D इज ए प्लेट सेपरेशन और A प्लेट एरिया हो गया, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। नाउ यहाँ क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स की को जब आप क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और ये कब तक चार्ज होता रहेगा? जब तक इसके प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ना हो जाए। ना उसके बाद इस सिस्टम को कहा गया है कि आइसोलेट कर दिया गया, मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट करी गई और बैटरी डिस्कनेक्ट करके हटा दिया गया। आइसोलेशन का मतलब यही हुआ कि बैटरी अब कंटिन्यूड नहीं है, तो बैटरी हमने की को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। और एक काम और किया गया कि जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया गया। अब सारी बात करनी है, जितने भी पैरामीटर हैं उन पैरामीटर के साथ क्या हुआ। पहला क्या बात करना है कि विल द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीजेज डिक्रीजेज, और उसका कारण बताना है, अगर इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है या वही है ना, तो इसका कारण बताना है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक जब रिमूव किया गया, अब उसका सोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया गया तो जो कैपेसिटेंस C हो जाएगा या C डैश हो जाएगा वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, मतलब K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से ये कन्फर्म है कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक रिमूव करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने का मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज कर गया। ये हमारे पास फैक्ट हो गया कि C डिक्रीज कर चुका है और सारे डिसीजंस इसी बेसिस पे लिए जाएंगे कि C डिक्रीज किया है ना। अब A पार्ट की बात करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV² होता है। ठीक है, तो एनर्जी के देखिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो सब लिख लेते हैं। होता है हाफ CV² दैट इज U इक्वल्स टू, या फिर Q² अपॉन 1/2 Q²/C होता है, या फिर अब 1/2 Q इंटू V कहते हो। तो ये तीनों फार्मूले होते हैं। कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूट करेगा? करने को सब कर सकता है, लेकिन सिचुएशनल आप देखा करिए किस सिचुएशन में कहाँ डिसीजन लेना है। जैसे यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, जो बैटरी ने चार्ज यहाँ बिल्डअप किया, से मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज Q बिल्डअप कर दिया, इसके ऊपर -Q बिल्डअप कर दिया जब हमने चार्ज किया था। तो अब जब ये आइसोलेशन में आ जाएंगी प्लेट्स, भाई डाइलेक्ट्रिक निकालोगे तो प्लेट पैरेलल प्लेट के चार्ज तो नहीं जाने वाले हैं, चार्ज पैरेलल प्लेट पे ही रहेंगे। इसका मतलब जब आप सिस्टम को या कैपेसिटर की प्लेट को आइसोलेट कर देंगे तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो C डिक्रीज कर रहा है और साथ में दूसरी बात है कि Q कांस्टेंट है, Q इज कांस्टेंट। ये दो बातें कंफर्म्ड है और सारे डिसीजंस इसी के बेसिस पे आएंगे। तो बताइए कौन से फॉर्मूले को यूज़ किया जाए जहां C हो और Q हो? तो C और Q यहाँ पे है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ बोलेंगे सिंस U इक्वल्स टू 1/2 Q²/C, दैट मीन्स Q कांस्टेंट है तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? C हो गया। एंड C क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और अगर C डिक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है इन्वर्स वेरिएशन है, तो U क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है। दैट इम्प्लाई U इंक्रीजेस, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इंक्रीज कर जाएगी। आप सोचोगे ये एनर्जी कैसे इंक्रीज कर गई? तो जिस आदमी ने इस डाइलेक्ट्रिक को पुल करके बाहर निकाला होगा, अब सोचिए जब ये बाहर आ रहा होगा तो ये इसके प्लेट्स इसको अट्रैक्ट करके खींच रहे होंगे, आदमी को ऊपर फोर्स लगाना रहा होगा, डिस्प्लेस भी ऊपर कर रहा है, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और जब भी पॉजिटिव वर्क करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। एक्सटर्नल एजेंट, बैटरी ने एनर्जी नहीं भेजा है, दो सोर्स था, बैटरी भी एनर्जी भेज सकती थी इंक्रीज कराने के लिए और एक्सटर्नल एजेंट भी कर सकता है, लेकिन बैटरी तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके चला गया और वो वर्क इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, इसलिए यू इंक्रीज किया है, ये इसका कारण हो गया। नाउ बी पार्ट को देखते हैं। तो बी में पूछा गया है विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट। मान लीजिए नहीं लिखा गया तो आप ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो अब बताइए V क्या होता है? V इक्वल्स टू Q/C होता है। Q कांस्टेंट है, अभी बात हो गई है क्योंकि चार्ज आइसोलेटेड है।
और चार्ज अगर आइसोलेटेड है, Q कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। और C क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और अगर C डिक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है इन्वर्स वेरिएशन की वजह से V क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीज करेगा। तो ये B पार्ट का कारण हो गया। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।